कम रही है और भोपाल को ऐसा वरदान लगा है कि दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती चली जाएगी और निरंतर आज तीसरा दिन है और देखने में आ रहा है कि भोपाल की एक अच्छी संख्या में भीड़ उपस्थित होगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को यहाँ सिखाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग न हमारे नेतृत्व में न किसी के नेतृत्व में, सभी की आवाज़ बुलंद शोषण के कारण हो रही है कि एक दोहरा चरित्र शासन प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है। जब छुट्टी लेने जाओ तो पूछा जाता है पहला ही प्रश्न, आप संविदा में हो कि परमानेंट हो? संविदा में हूँ तो अलग रजिस्टर उठाया जाता है, आपके क्या नियम है? तो परमानेंट है तो आप उठाया जाता है क्या नियम है? परमानेंट वाली एएनएम 1 साल घर रह के आती है और फिर भी वो आसानी से ज्वाइन कर लेती है और हमारे लिए 3 से चौथा दिन होता है तो एमडी तक आवेदन आता है। तो यही ऐसी कई चीज़ें हैं। अभी जो मांग पत्र में आप सभी लोगों ने देखा कि हमने वो चीज़ें डाली हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग में कहीं न कहीं है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणाएं की गई हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे, हम सभी लोग वेल क्वालिफाइड लोग हैं तो हम जानते हैं अपनी मर्यादा क्या है, परंतु हम ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो आपने कहीं न कहीं घोषणा में भी दी है, वो आपने कहीं न कहीं नीति में दी है और कहीं न कहीं वो चीज़ हमको पूर्व में मिलती थी। तो निश्चित ही तौर पे ये शासन प्रशासन की गलती है कि हमने पूछा अधिकारियों से कि 2 साल के बाद भी आपने एनपीएस की फाइल क्यों नहीं बढ़ाई, क्यों हमको हड़ताल करना पड़ रही है। इस हड़ताल का श्रेय भी उन अधिकारियों को ही जाता है। कई बार कमेटियां बनी, छोटी छोटी बातें। हमारी एएनएम जब परीक्षा पास करके जाती है तब उसका देखा जाता है कि 18 महीने में का डिप्लोमा है, आप अपात्र हो। अरे भाई, हम अपात्र है तो संविदा में नौकरी क्यों करवा रहे हो? क्यों इंजेक्शन और टीकाकरण करवा रहे हो? क्या मध्य प्रदेश की सरकार अपात्र लोगों से टीकाकरण करवाएगी? जब हमारे सीएचओ साथियों का हर महीने पीबीआई रिलीज होता है, वो परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। सॉफ्टवेयर में उनको भरना पड़ता है इंडिकेटर, हमने ये काम किया और फिर भी आप अप्रेजल जैसा सिस्टम लागू कर रहे हैं। आप मार्च में जाके पूछ रहे हैं हर व्यक्ति का। मैं एक किसी का कैडर का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे बीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीपीएम हो, चाहे टीबी के डिपार्टमेंट हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे एएनएम हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे फार्मासिस्ट हो। सभी लोगों के हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर बने हुए हैं और सॉफ्टवेयर में कहीं न कहीं सभी लोगों को करना पड़ता है। फिर किस बात का अप्रेजल? सिर्फ इस बात का अप्रेजल कि कहीं न कहीं ये अधिकारियों के द्वारा संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जाए, इसलिए अप्रेजल जैसी कंडिका डाली जाती है। क्या मांग लिया हम लोगों ने? ग्रेजुटी मांग ली। कोई ग्रेजुटी का लाभ, कोई अभी रिटायरमेंट भी नहीं हो रहा, उसका रिटायरमेंट के बाद लाभ मिलता है, परंतु आपको उसमें लिखने में क्या दिक्कत है? सामान्य प्रशासन की नीति में भी लिखा है। आपके ही विभाग के द्वारा कई पत्राचार ऐसे देखने को मिलेंगे, कैबिनेट का प्रस्ताव पारित करने को मिलेगा जिसमें हेल्थ बीमा की बात कही गई है, परंतु संविदा कर्मचारियों को देने पे बात आती है तो नियम लगा देते हैं। मैंने बोला उन अधिकारियों से कि आप स्वास्थ्य जैसे विभाग का कंपैरिजन दूसरे विभाग से करेंगे तो यह एक अमानवीय है, क्योंकि हमारे लोग दिन रात मुख्यालय पर रह के काम करते हैं। हमारे लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। आप मनरेगा से हमारा कंपैरिजन करेंगे तो ये गलत होगा। पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी मुख्यालय पे नहीं रहता, परंतु एनएचएम के लोग सारे मुख्यालय पर रहते हैं। सीएचओ अलग दूर उपस्वास्थ्य केंद्र बने हैं, एएनएम दूर उपस्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। यहाँ कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी उन उपस्वास्थ्य केंद्रों में रह रही हैं। फिर किस बात का अप्रेजल? क्यों सुविधाएं नहीं दी जा रही? और निश्चित ही है कि आप लोगों की ताकत के कारण हमारी पहले दिन बात पीएस सर के यहाँ तक गई, मंत्री तक गई। पूरा मध्य प्रदेश शासन प्रशासन इस बात को देख रहा है कि जज्बा हो लड़ने का तो आप जैसा हो।
और हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं पूर्व की हड़ताल में भी और अभी भी कि हम सॉल्यूशन के बिना खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने जो तय किया उस चीज़ को शासन प्रशासन ने माना। महापंचायत बुलाई गई, ठीक है, तुमने हमको धोखा दिया, थोड़ा बहुत धोखा चलेगा, परंतु हम फिर से वो अंकुरित वाले बीज हैं कि आप हमको धोखा देंगे तो हम दोबारा से उठ के खड़े हो जाएंगे। तो यह हमारे संविदा कर्मचारियों ने इस चीज़ को दिखा दिया। आज पूरे प्रदेश कहीं कोई हड़ताल कमजोर नहीं है, सिर्फ उनके द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किए जा रहे हैं कि आज वहाँ के एक लोग ने ज्वाइन कर लिया, वहाँ के लोग ने ज्वाइन कर लिया। हम आप इतने कमजोर नहीं है कि इसमें से कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के ज्वाइन कर ले, तो कोई इतना ना समझ नहीं है कि हम आप में बीच में से खड़े होके जाके ज्वाइन कर ले। जो होगा सबका एक साथ होगा। पूर्व में भी आपने देखा कि सबके साथ अच्छा ही हुआ, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, और नुकसान भी करेंगे तो उनको ज़्यादा चिंता होना चाहिए नुकसान की। मैंने बोला है कि आप एक आदेश क्यों अलग अलग आप कागज़ का खर्चा कर रहे हैं। कागज़ भी कहीं न कहीं हमारे प्रकृति के चीज़ों से कागज़ बनता है, क्यों खर्च कर रहे हैं आप। एक कागज़ निकाल दीजिए कि 32,000 लोगों की सेवा समाप्त की जाती है, हम हर वर्ष उसको स्वीकार कर लेंगे। परंतु सिर्फ बंदर घुड़की, और बंदर घुड़की हम 2013 से देख रहे हैं। अगर कोई कागज़ भी आएगा तो उसकी होली जलाएंगे, हम होली जलाएंगे, और जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में बात करेंगे, क्योंकि मान सम्मान सभी का होता है। तो आप लोग निश्चित ही है पूरी तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रोज़ एक नई मतलब बिछाने की चादर मंगाना पड़ती है, और कल भी और सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिर भी शासन प्रशासन हमारी समय सीमा में नहीं मानता है, तो यहाँ के जितने भी ग्राउंड है सारे कम पड़ जाएंगे। हमने मध्य प्रदेश सरकार से परमिशन मांगी है, परमिशन लगाई है। हम भोपाल भरो आंदोलन करेंगे, और भोपाल भरो आंदोलन के बाद भी नहीं मानते तो हम जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास बंदूक की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सिरिंज है, हमारे पास दवाई है। हम अगर डॉक्टर 1 मिनट लेट हो जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। नर्सेस हमारी इंजेक्शन लगाने में 1 मिनट लेट हो जाती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। वो ताकत है हमारे पास, हम इसको जन आंदोलन में बदलेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। आपके साथ जो लोग स्वस्थ नहीं है, मानसिक उन पर टेंशन रहता है, दबाव रहता है संविदा का, ऐसे लोगों से आपको इलाज दिया जा रहा है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कैसे किसी को स्वस्थ कर सकते हैं। तो प्रदेश सरकार से आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि पहले हम लोगों को स्वस्थ करिए। आप हम लोगों को कैडर मत खेलिए। हम सब एक हैं, और हमने जो मांग रखी है वो नीति की रखी है। कहीं किसी कैडर का हमारे लेटर पैड पे नाम नहीं है, किसी का भी नहीं है। हमने रखा है तो हेल्थ इंश्योरेंस रखा है, हमने रखा है NPS रखा है, हमने रखा है तो छुट्टियां रखी हैं, हमने रखा है तो ग्रेजुटी रखा है, हमने रखा है तो अप्रेजल की शिथिलता रखा है। इस तरह के विषय हमने रखे, और उसके भी कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। क्या आप इनको कर दीजिए। आपने ग्रेड पे कम कर दिया, बोलते सामान्य प्रशासन की नीति है। तो भाई सामान्य प्रशासन की नीति मुझे स्वीकार है, अगर कोई नुकसान है तो हम स्वीकार है, परंतु उसमें सभी को ग्रेड पे बढ़ाने का भी बोला गया है कि आप लैब टेक्नीशियन का 2800 करिए, आप कंप्यूटर ऑपरेटर का 2400 करिए, आप CHO का बढ़ाइए, आप DPM का करिए 5400, आप BEM का करिए, DEM का करिए, सारे लोगों का, ANM का, सारे लोगों का। यहाँ त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों को आप पूरा करिए। जब पैसा देने की बात आती है तो भैया पैसा नहीं है, सुविधा देने की बात आती है सामान्य प्रशासन का नियम लागू कर देते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और मैं इन्हीं शब्दों में कह, संविदा का कोई भी कर्मचारी, प्रत्येक कर्मचारी काम करता है,
और जो काम करता है उसको डरने की क्या जरूरत है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि किसी भी प्रदेश के नेता की और अधिकारी की दम नहीं है कि आपको डरा दे, वो आपके नेतृत्व को डरा दे। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब भोपाल में भर देंगे, हम यहाँ चलेंगे, हम वहाँ चलेंगे। सिर्फ अपना काम बंद करेंगे, और काम बंद कर देंगे तो उससे बड़ी ताकत नहीं। और आज पूरी तरह से NHM के लोग और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग डगमगा गया। तो काम करने वाले लोग आप ही, और उनको ये भी पता है कि हम हटने वाले भी लोग नहीं। हम 42 दिन का रिकॉर्ड तो बना चुके हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको तोड़ेंगे। 45 दिन तक जाएंगे, 50 दिन तक जाएंगे, परंतु जो बातें हैं वो कागज पे तो लाना पड़ेंगी। हमने बोला है हम समझदार लोग हैं, नेतृत्व तो करते हैं, हम भले ही आप लोगों से बात करेंगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, परंतु आपको कागज पे लिखना पड़ेगा सब। हम इनके बीच आए तो कागज लेके आए, तो हम कहें इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है वैसा। नारे लगा, नारे तो सभी लोग नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संविदा एकता, संविदा एकता, मदहोत प्रजातन, मदहोत प्रजातन, मदहोत प्रजातन, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम।